अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हज बैतुल्लाह की। साल हिजरी 246 नौजुल हज्जा हज बैतुल्लाह की अदायगी जारी है। लाखों बंदगाने खुदादान मैदान अरफात में जमा हो रहे हैं। रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। मस्जिद निम्रा में खुतबा हज इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्लाह देंगे। उर्दू समेत 34 ज़बानों में खुतबा हज नशर होगा। 14 सदियों कबल मोहसिन इंसानियत खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में इंसानी हुकूक का कामिल मंशूर पेश किया था, जो ता क़यामत इंसानी इज़्ज़त और तकरीम का महफ़िज़ रहेगा। हज की सातों की सादतें हासिल करते रहेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे। जंग वो हारा जिसने झूठ बोला, हक़ाइक़ अवाम से छुपाए। भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर बिला इश्तियाल गैर कानूनी और यकतरफा हमले किए। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि जंगबंदी में आलमी बरादरी के किरदार को सराहते हैं। पायदार आराम सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। असल फतह पायदार जंगबंदी ही है। आलमी बरादरी को चाहिए कि जनूबी एशिया में देर पाम के लिए किरदार अदा करे। इसके लिए सिफारतकारी का आगाज जरूरी है। पाकिस्तान भारत से बात करने के लिए तैयार है। अहम खबर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई अबुशा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत आज इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में हो रही है, जबकि बानी पीटीआई रहनुमाओं ने अपील की थी कि समाअत जल्द मुकर्रर की जाए। इस मुतल्लिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई अबुशा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। बानी पीटीआई के रहनुमाओं ने अपील की थी समाअत जल्द मुकर्रर की जाए। इस मुतालिक अपने नाज़रीन को बताएं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई अबुशा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है, जबकि बानी पीटीआई रहनुमाओं ने यह अपील भी की थी कि समाअत जल्द मुकर्रर की जाए। माई कोलाची रोड पर चिंगची डंपर की जद में आ गया है। हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। डंपर और रिक्शे को क्रेन की मदद से हटाया गया। ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। जबकि कराची में जराइम पेशा नासिर भी आज़ाद घूम रहे हैं। सरजानी टाउन में घर से खातून और बच्चे की लाशें मिली हैं। मकतूला का शौहर भी शदीद जख्मी हालत में पाया गया। मंगोपीर में भी घर से खातून की लाश बरामद हुई। कराची में जराइम का ग्राफ नीचे न आ सका। शहर कायद में लूट मार और खून रेजी का सिलसिला जारी। सरजानी टाउन में घर से खातून और बच्चे की लाशें मिली। दोनों को छुरियों के वार से कत्ल किया गया। मकतूला की शनाख्त 35 साल सना, बच्चे की शनाख्त 10 साल मोहम्मद अली के नाम से हुई। मकतूला का शौहर फैसल भी जख्मी हालत में मिला। गर्दन पर भी छुरियों के वार के निशानात पाए गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अहले मोहल्ला ने घर से लड़ाई की आवाजें सुनी थी। जाहिर वाकया घरेलू नाचाकी का शाखसाना मालूम होता है। मजीद तहकीकात जारी है। वो पीर गुलजाराबाद कॉलोनी में भी घर से खातून की लाश बरामद। शनाख्त 23 साल समिया के नाम से हुई। शहर में डाकू राज बरकरार। सदर में डकैत ताजर से 58 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा पीडी थाने में दर्ज किया गया। नॉर्दर्न बाईपास पर भी मुबैना पुलिस मुकाबला। मवेशी छीनने वाले 8 रुकनी डकैत गैंग के साथ फायरिंग का तबादला। 3 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 5 मुल्जिमान फायरिंग करते हुए भाग निकले। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, छीने गए मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद कर ली गई। कराची डिफेंस तशद्दुद केस मुतासरा नौजवान ने अदालत में मुलजिम को माफ़ कर दिया है। नौजवान सुधीर आज अदालत में पेश हुआ। कहा कि इल्म नहीं था कि मुझे अदालत ने बुलाया है। आज मेरे वकील ने इतला दी तो मैं हाजिर हो गया। इस मौके पर अदालत ने सुधीर से दरियाफ्त किया कि क्या आप पर किसी किस्म का दबाव है, जिस पर सुधीर ने वाज़े किया कि मैं किसी दबाव में नहीं और कोई केस नहीं करना चाहता। अदालत ने सुधीर ने मुलजिम को शनाख्त भी कर लिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेश रिपोर्ट तलब करते हुए केस की कार्रवाई मुलतवी कर दी। के इलेक्ट्रिक ने रोशनियों के शहर को अंधेरों में धकेल दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई है। शदीद गर्मी है। ऐसे में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। गर्मियां भी शदीद मुतासिर, ताजिर परेशान। शहरी कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक कराची वालों के लिए किसी अजाब से कम नहीं।
घंटा आधा घंटा, अब अव्वल तो बाहर आते भी ऐसे कोई नहीं चल रही हो, जिंदगी हराम करके रख दी है। इतने परेशान कर दिया है कि दिल चाहता है फिर लोग बिल भरना छोड़ देंगे, रोडों पे निकलेंगे। शहर कायद को अंधेरों से निजात दिलाई जाए, बिजली की फरहमी यकीनी बनाई जाए। जरा मंडी का रुख करेंगे। ईद में सिर्फ 2 दिन और 1 लाख जानवर बाकी रह गया है। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मंडी अब विंडो शॉपिंग कम और सौदे ज्यादा होते नजर आ रहे हैं। बोल के नुमाइंदे मोहम्मद कफील वहीं पर मौजूद हैं, जो गालिबन एक सौदा करवा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। कफील, बताइएगा सौदा बन रहा है नहीं बन रहा? देखिए, इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास की मंडी में मौजूद हैं और तकरीबन 2.5 लाख जो है वो जानवर यहाँ लाया गया था और अब तक तकरीबन जो है 1.5 लाख से ज़ायद जानवरों के सौदे जो हैं वो हो चुके हैं। और इस वक्त भी एक सौदा जो है वो इस वक्त थोड़ा सा मुश्किलात से दो चार इसलिए कि जो व्यापारी है वो मान नहीं रहे। यार आप कितना मांग रहे हो भाई? मैं से 2.20 मांग रहे हैं। 2.20 मांग? और आप? 2 लाख रुपए में इसको बयाना कर रहा हूँ। कर ले भाई, कर ले, कुछ अल्लाह करेंगे। गुंजाइश नहीं इतनी भाई, नहीं गुंजाइश। मैंने बोला फाइनल इसको 2.20। 2,05,000 रुपए की ऑफर दे रहा हूँ। 2,05,000 में ये मेरा सौदा। चलो ये 5 ऊपर बढ़ गया, अब तो नहीं, मैंने बोला इसको नहीं, मैं इसको फाइनल 15 लूंगा। हम लोग बहुत करीब 2,8 कह रहे हो। चलो आपकी ना उनकी आप 2.10 करो, फाइनल करो बस। सौदा हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये जनाब ये सौदा बन गया है। इस वक्त कैमरामैन यूसुफ दिखा रहे हैं कि 2,10,000 के अंदर ये बछड़ा इन्होंने खरीद लिया है और लोगों की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वो जानवर लेके जो है वो घर पहुंचे ताकि जो है वो कुर्बानी का जो फरीज़ा है उसकी अदायगी जो है वो कर सके। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया। जानिए कि सक्खर की मवेशी मंडी में बकरों की कीमतें कम ना हो सकी। आम बकरे 1,20,000 और 1,30,000 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं शाहिद अली से जानते हैं, जो मौके पर मौजूद है। शाहिद, बताइएगा। हाँ, मवेशी मंडी में जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला अब उरूज पर पहुंच गया, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। लेकिन बात करें अगर बकरों की, तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो हम मौजूद हैं यहाँ, ये तमाम लोग जो हैं बकरे फ़रोख्त करने के लिए आए हैं। लेकिन ये बकरों की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि लोग जो हैं ख़रीदार इनको मिल नहीं पा रहे हैं। इसी की अगर बात करें तो ये जो खूबसूरत बकरा आपको नज़र आ रहा है, ये 1,20,000 रुपये इसका जो है वो मोल रखा है मालिक ने। ये मालिक खड़े हुए हैं, हमारे साथ एक ग्राहक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपने बकरे देखे, कुछ आपको महंगे महसूस हो रहे हैं? साईं बिल्कुल, इस दफ़ा बहुत बकरे महंगे हैं। हमने ये भाई जो है ना 1,20,000 रुपये इस बकरे के मांग रहे हैं। हमने उनको 80,000 लगाए हैं, मगर ये भाई नहीं बन रहे हमारे साथ। हम बोल रहे हैं भाई 80,000 लो दो, मगर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है ना मंडी महंगी है। तो मंडी जो है वो बकरों के लिहाज से बहुत ज़्यादा महंगी नज़र आ रही है। लोग आ रहे हैं, भाव ताव कर रहे हैं, आखिरी दिन बचे हैं, लेकिन यह है कि अभी भी भाव ताव मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। जी और नाजरीन, बजट की आमद है। ऐसे में साबिक चेयरमैन आबाद दानिश बिन रऊफ ये कहते हैं कि बजट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नम पॉलिसी तश्कील दी जानी चाहिए ताकि रियल एस्टेट के शोबे में सरमायाकारी बढ़ सके। रियल एस्टेट शोबा एक्सपोर्टर से ज़्यादा डॉलर मुल्क में लाता है, लिहाजा ओवरसीज़ के लिए ख़ास पॉलिसीज़ होनी चाहिए। रियल एस्टेट का शोबा ज़राअत के बाद सबसे ज़्यादा नौकरियाँ पैदा करता है। सीमेंट, टाइल्स और सैनिटरी के शोबे में रियल एस्टेट से चलते हैं। कोई ऐसी पॉलिसी बने जो कि 15 साल तक फिक्स रहे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जितना ज़्यादा रिलीफ दिया जाए कि ये अपनी प्रॉपर्टी रेमिटेंस अकाउंट से ही खरीदे, ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस अकाउंट पे, और उस पर अगर आप बिल्डर और इन दोनों को रिलीफ देते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर वो सेक्टर है जो कि सेकेंड जॉब क्रिएटर है आफ्टर एग्रीकल्चर। एक कील वाले से लेके मजदूर से लेके सारा पैसा पाकिस्तान में यूटिलाइज होता है। तो इस सेक्टर पे ज़रूर नज़रसानी की जाए, बैरूनी प्रेशर्स को सस्टेन करके अपने मुल्क के बिजनेसमैन को थोड़ा सपोर्ट किया जाए। पिछले साल जो खिदमत का बेंचमार्क सेट किया था, इसलिए इस बार सफाई का नया रिकॉर्ड बनेगा। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अस्मा बुखारी ने कहा कि ईद उल अज़हा पर खाना पकाना, सब्जियों की कीमतों को देखना होता है। कीमतों के हवाले से भी वज़ीर आला ने सलमा बट को टास्क दे दिया। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि सुथरा पंजाब के तहत 1,20,00,000 बैग तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि सलमा बट बोली आपको गुज़िश्ता साल और इस साल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखने में मिलेगा। जो एक पिछले साल जो खिदमत और परफॉर्मेंस का एक बेंचमार्क सेट किया था, इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा के विज़न और चीफ मिनिस्टर साहिबा के डायरेक्शंस के मुताबिक अपने ही रिकॉर्ड को इंशाअल्लाह ताला ये इस साल ब्रेक करेंगे। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कोई भी ईद हो, रमज़ानुल मुबारक हो, चीज़ों की कीमतों में जो है वो अनड्यू किस्म का एक जो है वो स्पाइक आता है और उसके ऊपर लोग पैसे कमाते हैं। तो उसके हवाले से भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सलमा बीबी को बहुत इंस्ट्रक्शंस दी थी, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। डिग्रेडेबल बैग्स हैं
जो हम पूरे पंजाब में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब ये बैग जो है ना तकसीम किए जा रहे हैं। ईद से पहले जो सुनते थे कि फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही, फ़लाँ चीज़ मुयसर नहीं है, ऐसा कोई हमने नहीं सुना, या कोई चीज़ ऐसी खुदा ना खासा पता चले कि ये पहले तो 400 रुपये की थी, अब 1000 रुपये की होगी ईद की वजह से, ऐसी भी हमें कोई चीज़ सुनने को नहीं मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी 1-1.5 दिन जो रह गया आखिरी, ये भी काफ़ी क्रिटिकल है और हम इसके ऊपर पूरी तवज्जो रखे हुए हैं कि इसको मेक श्योर करें। इसी तरह से मैं आपके साथ, बेशक दालें जो हैं वो बड़ी ईद से पहले कोई बहुत फोकस्ड कमोडिटी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मेंशन करना चाहती हूँ कि ईद उल फितर से लेकर अभी ईद उल अजहा तक जो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।